हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार में। जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि भाई हमारा डिटरमिनेंट का प्लस 2 क्लास का चैप्टर चला हुआ है। उसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे लास्ट टाइम। आज फिर दोबारा से हम उनको आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो आज का क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन आगे भाई, ये आपके पास एक डिटरमिनेंट है बी प्लस सी बी सी, और इधर आपको प्रूव करना 4abc। हमने भाई आपको बताया था कि जब भी आप इन क्वेश्चंस को जब सोल्व करोगे ना, तो देखो या तो आपको 1 1 मिल जाए, तब तो आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, या फिर राइट हैंड साइड में आपके पास जो वैल्यू है कुछ प्लस है या माइनस है, उसी के अकॉर्डिंग हम ऑपरेशन लगा लेते हैं। भाई अगर प्लस माइनस था तो प्लस माइनस कर लेते थे, बट यहाँ पर तो ना तो प्लस माइनस ना इधर 1 1, कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं, यहां से सोचो कि राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है 2abc। क्या आप यहां से abc कॉमन लेके आ सकते हो? abc कॉमन नहीं आ सकता। abc कॉमन नहीं आ सकता, यहाँ पे 4 है ना, 4 बनाने की कोशिश करो। 4 कैसे बनेगा एक बार ध्यान से देखना भाई। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें ना, तो देखियो bc, पहली रो के अंदर b और c है, नीचे b और c है, इसका मतलब इस पूरे कॉलम में b और c है। सेम इधर जब ये आपके पास सेकंड कॉलम है, इसके अंदर a c मींस इसमें पूरे a और c, इसमें कौन है a और b। इसका मतलब पहले कॉलम में b c, दूसरे में c, तीसरे में a और b। क्यों ना अगर हम इस कॉलम के सारे एलिमेंट्स को जोड़ दें, इसके भी जोड़ दें, इसके भी जोड़ दें, तो सभी को ऊपर जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b प्लस सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा c प्लस सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस b। लेकिन सभी के साथ क्या आएगा? ट्वाइस आएगा। ये b और b 2 बार, c और c 2 बार, c और c 2 बार, a और a 2 बार, c और c 2 बार, a b भी कितने बार? 2 बार। तो वहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे, कम से कम 2 तो आएगा। तो देखो भाई, हमने ऑपरेशन लगाया कि भाई ऑपरेट R1 के अंदर, क्योंकि कॉलम को ऐड करना है सभी को, एक कॉलम के सारे एलिमेंट किस में ऐड होंगे? R रो में। तो R1 में ऑपरेशन लगाया हमने R1 प्लस R2 प्लस R3। तो भाई इसको ऐड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ b प्लस सी, ट्वाइस ऑफ c प्लस a, ट्वाइस ऑफ a प्लस b, ट्वाइस ऑफ a प्लस b। ये वैल्यू बाकी की सेम एज इट इज रहेंगी, इनमें को चेंज नहीं करना भाई आपको। ये c और a प्लस b, कोई दिक्कत? अब जो है यहाँ पे देखो, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 है। क्या इस 2 को हम कॉमन कर लें? कॉमन करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमने 2 कॉमन कर लिया, 2 कॉमन कर लिया तो भाई यहाँ से 2 गायब, 2 कहाँ जाएगा? बाहर। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं तो भाई एक काम करो, देखो यहाँ पे b और c है, ये b और c, c प्लस a, c प्लस a, इधर a प्लस b है। आप एक तो ऑपरेशन लगाओ R2 में। अभी ऑपरेट R2 के अंदर हमने ऑपरेशन लगाया कि R2 माइनस R1। एक बात हमने भाई जब इसकी प्रॉपर्टी करवाई थी तब आपको बताया था कि जब यहाँ पे ऑपरेशन जो भी लगाओगे ना, उस ऑपरेशन में अगर यहाँ पे आप R2 में ऑपरेशन लगा रहे हो या R1 में या C1 C2 जो भी है, जिस भी रो या कॉलम में ऑपरेशन लगा रहे हो, यहाँ पे पहली पोजीशन पे वही रो या कॉलम जिसमें आप ऑपरेशन लगा रहे हो वही रो या कॉलम लिखना है। भले आप यहाँ पे प्लस का ऑपरेशन लगाओ, भले आप यहाँ पे माइनस का ऑपरेशन लगाओ। गलती से यहाँ पे आप लिख रहे हो R2, यहाँ पे लिख रहे हो R1 माइनस R2, तो भाई यहाँ पे प्लस माइनस में गलती होने के 100% चांसेस है। तो कभी भी यहाँ पे गलती मत करना। अगर यहाँ पे R2 में ऑपरेशन है तो पहले आप R2 लिखोगे, R1 में है तो R1 लिखोगे, ठीक है। उसके बाद हमने R3 में ऑपरेशन लगाया, R3 में भी R3 माइनस R1। देखो भाई 2 बाहर रहेगा, R2 और R3 में ऑपरेशन है तो इसका मतलब R1 आपकी सेम रहेगी, C प्लस a प्लस b। R2 में R2 माइनस R1, इसमें से इसको घटाओगे तो दोनों के साइन चेंज होंगे, दोनों के जब साइन चेंज करोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका? माइनस c। सेम इधर इसमें से कैंसिल करोगे ये वैल्यू आपकी 0 बच जाएगी, इधर से कैंसिल करोगे ये वैल्यू क्या बच जाएगा? माइनस c। उसके बाद R3 में से इसको घटाओ, इसको फिर घटाओगे तो ये माइनस के b माइनस के c, तो c से c कैंसिल, क्या बच जाएगा आपके पास? माइनस का b। सेम इसमें से इसको जब घटाओगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू c प्लस a है, तो ये दोनों माइनस, c से c कैंसिल, क्या बच जाएगा? माइनस a। सेम यहाँ पे जब काम करोगे तो भाई ये आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 0। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं, तब आपके पास सिंपल सा काम है। एक काम करो, आके यहाँ से उठा करके इस R1 में ऑपरेशन लगा लो। R1 में ऑपरेशन कैसे लगाएंगे? C B दोनों माइनस की हैं, दोनों किसकी हैं? प्लस की। इन तीनों को जब ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। कम से कम डायगोनल एंट्री तो 0 बन रही है। डायगोनल एंट्री 0 बनी तो हमने ऑपरेशन लगाया भाई R1 में। R1 में क्या लगाया? R1 प्लस R2 प्लस
R3। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं तो भाई यहाँ से सॉल्यूशन लेके आओ आप। अभी R1 इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये दोनों माइनस के, ये दोनों किसके हो गए? प्लस के। तो ये पहली एंट्री तो आपकी क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। तो ये 0 यहाँ पे जब ऊपर ऐड करोगे ये तो 0 है ही, कुछ ऐड नहीं होगा। यहाँ पे ये माइनस ए है, जब इसको ऐड करोगे तो C प्लस ए है, C प्लस ए में माइनस ए को ऐड करोगे तो क्या बचेगा? सिर्फ C बचेगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? C। इनमें ऐड करोगे तो ये तो 0, कुछ ऐड नहीं होगा। यहाँ पे माइनस ए है तो क्या बच जाएगा? यहाँ से ऊपर B। अब यहाँ से नीचे बचेगा माइनस C, ये बचेगा माइनस B, ये 0 माइनस ए, 0 माइनस ए, और ये बचेगा भाई माइनस ए, और ये बचेगा 0। अब आपके पास सिंपल सी कैलकुलेशन आ गई, सिंपल सी टर्म रहेगी। अब इसको क्या कर दो? एक्सपेंड। एक्सपेंशन का आपको बता रखा है भाई, आप किसी भी एक रो या एक कॉलम से आप एक्सपेंड कर दो, दोनों बात सेम है। हम R1 से कर दें तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R1 से जब एक्सपेंड करोगे तो 2 तो बाहर है ही। अब देखो भाई R1 ये एंट्री आपकी सारी की सारी, इस R1 से जब एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे तो कौन है? वैल्यू 0। तो 0 की तो कैलकुलेशन करने का कोई फायदा नहीं है, अपने आप 0 बना देगा। सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे कौन है भाई? C है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देखो, आगे C की जो पोजीशन है, ये पोजीशन कौन सी है? A12। और A12 की कैसी पोजीशन होती है भाई? ऑड पोजीशन। अगर ऑड पोजीशन होगा तो यहाँ पे हम अपनी साइड से पहले क्या लगाएंगे? माइनस। जब माइनस C करोगे तो C, इसके सामने जो रो इसको दबा दो, ये कॉलम है इसको दबा दिया, इसके सामने रो या कॉलम दोनों दब गए, तो ये आपके पास 4 एलिमेंट बचे हुए हैं भाई, 1 2 3 4। इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी पहले करेंगे फिर इसकी कर देंगे भाई। कोई दिक्कत? अब इस किसके साथ करोगे? तो C के 0 के साथ की, तो ये तो वैल्यू क्या दे देगा? 0। इन दोनों की जब करोगे तो माइनस ए की माइनस बी के साथ करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ए बी। लेकिन फॉर्मूले में यहाँ हम अपनी साइड से माइनस लगाते हैं, इसलिए ये वैल्यू क्या बच गई आपकी? माइनस ए बी। उसके बाद इस नंबर पे आओ, ये नंबर आपका A13 है। A13 आपकी इवन पोजीशन है भाई, और इवन पोजीशन का मतलब प्लस बी, इवन पोजीशन का मतलब प्लस बी। प्लस बी जब करोगे तो फिर वही काम, अब भाई आपके पास ये रो दब जाएगा और ये आपके पास क्या? कॉलम। तो वो 4 एलिमेंट बच गए, फिर वही काम, पहले लेफ्ट साइड से और फिर राइट से। तो लेफ्ट से माइनस सी के माइनस ए के साथ करोगे तो ये प्लस ए सी हो जाएगा, और माइनस में ये क्या हो जाएगा भाई? 0। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं। तो देखो भाई 2 बाहर है, ये 0 हट लिया, माइनस सी, ये बच गया माइनस ए बी, माइनस ए बी के माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई की तो ए बी सी। सेम यहाँ से क्या बच जाएगा भाई? ए बी सी। और ये ए बी सी और ए बी सी कितना हो गया? 2 ए बी सी। इधर को है 2, तो 2 बाहर था, 2 अंदर से आगे कितना होगा? 4 ए बी सी इज इक्वल टू आपका क्या होगा? राइट हैंड साइड। आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है भैया आपके पास 1a² और इधर आपको प्रूव करना है a की क्यूब माइनस 1। a की क्यूब माइनस 1 जब आपको प्रूव करना है ना, तो अब की बार देखो भाई यहाँ पे 1 1 तो है, लेकिन वो एक रो या एक कॉलम में नहीं है, तो फिर आपके पास आइडिया नहीं लग रहा है कि यहाँ पे हम क्या प्लस और क्या माइनस करें। दूसरा इधर दे दिया a की क्यूब माइनस 1 दे दिया, अगर a माइनस 1 तो दे देता तो कुछ हिंट लग सकता, तो भाई इसको इसमें से घटा दे, a माइनस 1 बन जाएगा, लेकिन वो चीज भी नहीं हुई। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई एडवांस में, और एडवांस दिमाग क्या लगाना पड़ेगा कि जो इसके अंदर जो वैल्यू ना a की क्यूब माइनस 1, इसको सोचो एक बार क्या होती है। a की क्यूब माइनस 1, इसको हम ये लिख सकते हैं कि क्यूब माइनस 1 की क्यूब। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो ये जो वैल्यू होने का आइडेंटिटी होती है भाई, और ये आइडेंटिटी होती है a माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 के बराबर होती है। ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन को ये इसके बजाय ये भी चीज प्रूव करवा सकता है, और इसका क्या दे सकता है भाई? ये इधर स्क्वायर करवा सकता है, इसका क्या करवा सकता है? स्क्वायर। तो स्क्वायर तो बाद में आ जाएगा, एक बार ये वैल्यू तो समझिए क्या है। इसका मतलब आपको इसकी वैल्यू इसके बराबर प्रूव करने का मतलब इसका स्क्वायर के बराबर प्रूव करनी है, तो ये वैल्यू निकाल लो, स्क्वायर भी आ जाएगा। मीन्स एक बार हमें ऑपरेशन की स्टार्टिंग पता चल जाए, उसके बाद तो क्वेश्चन अपने आप हल होता चलता है। तो हमें इसका मतलब ये वैल्यू बनाने का मतलब हमें ये वैल्यू बनानी है, और ये वैल्यू भाई अगर साफ से देखोगे ना तो देखना 1a² इसमें भी है, इसमें देखोगे तो इसमें भी वही टर्म, इसमें भी वही टर्म है। इसका मतलब अगर हम इन तीनों को ऐड करें ना, इन तीनों को क्या करें हम? ऐड अगर करें तो ऐड करने के बाद आपके पास ये वैल्यू बन जाती है, ये वैल्यू आपके पास बन जाती है। इस वैल्यू को मंगाओगे तो देखो भाई, करो इसके अंदर, हमने ऑपरेशन किया भाई, ऑपरेट
लेफ्ट हैंड साइड के अंदर काम चल रहा है भाई, ये सिर्फ पहले आपको एक साइड सोल्व करनी है। ऑपरेट हम किस में, देखो आपकी बार ये रो में एलिमेंट है ना और ऐड करने हैं, ऐड रो के हैं तो कॉलम में ऐड होंगे, तो कॉलम में क्या ऑपरेशन लगाओगे, C1 प्लस C2 प्लस क्या आ जाएगा C3। तो करो भाई 1a स्क्वायर 1a प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे भी इसको एज इट इज लिख दो 1a प्लस a स्क्वायर, ये भी 1 प्लस a प्लस a स्क्वायर, ये a आ गया, ये 1 आ गया, ये a स्क्वायर आ गया, ये a स्क्वायर, ये a और ये 1 आ गया भाई। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या बनेगी भाई, ये तीनों वैल्यू सेम आ गई इस कॉलम के अंदर। अगर तीनों वैल्यू सेम आ गई कॉलम के अंदर तो इसको हम कॉमन कर लें, इसको जब हम कॉमन करेंगे तो इसको हमने कर लिया बाहर, तो टेकिंग कॉमन 1 प्लस a स्क्वायर फ्रॉम C1 से हमने इसमें एक्सपेंड किया, सॉरी कॉमन ले लिया, तो कॉमन लिया तो भाई ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई भाई, बाहर आ जाएगी वैल्यू, तो 1 प्लस a स्क्वायर आपके पास क्या आ गया बाहर, यहाँ पे बच गया 1 1 1, ये a, ये 1, ये a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, ये a और ये क्या आ गया 1। अब देखो इस पहले कॉलम में आपके पास क्या बनेगा 1 1, और जैसे किसी भी कॉलम में सारे 1 1 बन जाते हैं या किसी रो में 1 1 बन जाते हैं तब तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। और कैसे आसान होता है, अब देखो हम इसमें आपस में घटा लें, तो हमने ऑपरेशन लगाया भी ऑपरेट R1 में क्या R1 माइनस R2 में क्या ऑपरेशन लगाया R2 माइनस R3, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, तो वैल्यू क्या बचेगी भाई आपके पास, ये वैल्यू बच जाएगी भाई आपके पास, ये वैल्यू जब आएगी तो ये 1 प्लस a स्क्वायर तो बाहर रह जाएगा, अंदर से देखना भाई ये 1 और -1 0, ये 1 -1 क्या बच गया भाई 0, ये भी 1 -1 क्या हो गया 0, और ये नीचे बच गया आपका 1। अच्छा इधर से जब आप माइनस करोगे तो देखो ध्यान से, ये a और ये 1 है, तो इसका मतलब a -1 हो जाएगा। इसको देखो फिर a स्क्वायर और a है, a स्क्वायर में से किसको घटाना है भाई, a को घटाना है, a स्क्वायर में से किसको घटाना है a को, इसमें से हमने क्या कर लिया a कॉमन ले लिया, तो ये बच गया a इंटू a माइनस 1, तो ये बच गया भाई a इंटू a माइनस 1। कोई दिक्कत? उसके बाद देखो भाई यहाँ पे ये है a1 और a स्क्वायर 1 माइनस a स्क्वायर, क्या हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, क्योंकि 1 में से a स्क्वायर को घटाएंगे तो 1 माइनस a स्क्वायर बन रहा है, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर माइनस 1 माइनस बाहर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, जिसको हमने लिख दिया भाई माइनस a स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद ये थर्ड वैल्यू आपकी सेम रहेगी, ये नीचे 1 सेम रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस 1। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं, तो भाई अब इधर आओ, ये हमने a स्क्वायर माइनस 1 क्यों बनाया था, आखिर ये इसलिए बनाया था कि यहाँ पे क्या है आपके पास a माइनस 1, अब इसमें हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, आइडेंटिटी जब लगाएंगे तो a स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं भाई a प्लस 1 इंटू a माइनस 1। जब a प्लस 1 इंटू a माइनस 1 लिखेंगे तो देखो यहाँ पे a माइनस 1 आ गया, इसका मतलब इस पोजीशन पे a माइनस 1 है, यहाँ पर भी a माइनस 1 है, ये 0 है, इसमें से a माइनस 1 बाहर हो जाएगा, सेम इधर a माइनस 1 है, ये भी a माइनस 1 इधर से ये भी बाहर हो जाएगा, तो दोनों में से हमने क्या कॉमन कर लिया a माइनस 1 कॉमन कर लेंगे, ये हमारा टारगेट था। तो हमने क्या किया भाई, इसीलिए बनाया था टेकिंग कॉमन a माइनस 1 फ्रॉम R1 एंड R2, दोनों से क्या कॉमन ले लिया भाई a माइनस 1। जब a माइनस 1 जब दोनों से जब कॉमन लेंगे तो आपके पास की वैल्यू क्या बनेगी 1 प्लस a स्क्वायर तो बाहर हो गया, और यहाँ से a माइनस 1 बाहर हो गया, यहाँ से भी a माइनस 1 बाहर होगा, तो दोनों से इसका क्या हो जाएगा भाई स्क्वायर हो जाएगा, दोनों से जब इसका स्क्वायर जब होगा तो अंदर से क्या बचेगा, ये जो वैल्यू आपकी, ये वैल्यू आपकी 0 0 और ये वैल्यू आपकी 1, तो ये 0 0 और ये 1, इधर वैल्यू आपकी क्या भाई a माइनस 1 थी, a माइनस 1 तो बाहर चला गया तो 1 बचेगा, इधर से देखो भाई ये वैल्यू आपकी क्या थी a प्लस 1 और a माइनस 1, तो a प्लस 1 और a माइनस 1 वैल्यू अगर थी तो a माइनस 1 तो बाहर चला गया, जब a माइनस 1 बाहर चला जाएगा तो a प्लस 1 बचेगा, लेकिन बाहर क्या इधर माइनस 1 है ना, जब इधर माइनस 1 है तो ये वैल्यू आपके पास क्या बचेगी भाई, ये माइनस 1 और ये भी माइनस 1, इधर से वैल्यू आपके पास क्या बचेगी a स्क्वायर, इसमें से जब a माइनस 1 बाहर गया तो ये वैल्यू आपके पास a बचगी, और ये वैल्यू आपके पास क्या होगी 1, और ये वैल्यू आपके पास क्या होगी
1। अब इस कॉलम में आपके पास कितनी वैल्यू बची, 2 0 0। अब 2 0 0 अगर आ गई तब हम इस कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन जो टारगेट है वो यही रहना चाहिए कि किसी भी एक रो या कॉलम में मैक्सिमम 2 0 चाहिए। तो इस कॉलम के अंदर आपके पास क्या आ गई, मैक्सिमम 2 0 आ गई। अब मैक्सिमम 2 0 आ गए तो अब क्या करना है आपको, यहां से इसको एक्सपेंड कर दो। इसको जब एक्सपेंड करोगे तो भाई एक्सपेंडिंग अलोंग C1 से जब इसको एक्सपेंड करोगे तो ये वैल्यू तो आपकी एज इट इज रहेगी। तो 1 प्लस ए स्क्वायर और ये आ गया भाई a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो C1 से जब एक्सपेंड करोगे ना तो यहाँ पे वैल्यू क्या है भाई, ये 1, ये दोनों तो 0 रहेगी आपकी। ये वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो ये पोजीशन आपकी A31 की, और A31 की जो पोजीशन है वो आपकी होती है इवन पोजीशन। अगर ये इवन पोजीशन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का प्लस, तो ये वैल्यू 1 का 1 रह जाएगा। उसके बाद हमने बताया कि इसके सामने ये कॉलम आ गया, इसको दबा दो। ये आपके पास क्या आ गई, रो, इसको दबा दो। दोनों को दबा दिया। दोनों को जब दबाएंगे तो पहले इसकी मल्टीप्लाई, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1। ये वैल्यू आपके पास आएगी 1, और भाई उसके बाद इधर से मल्टीप्लाई करोगे। इधर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो हम अपनी साइड से बीच में माइनस लेते हैं। माइनस लेंगे तो ये दोनों साइन किसके, माइनस के। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस हो जाएगा तो ये प्लस में ए स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा भाई ए। ये वैल्यू आपके पास आ गई। कोई दिक्कत यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई देखना एक बार कि ये a प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 है, इसके 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। यही वैल्यू यहाँ से आएगी और ये वैल्यू ये बाहर भी है। इसका मतलब एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर अगर हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या आ गई भाई, 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू a माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से दोनों का होल स्क्वायर आ गया ना। अगर दोनों का होल स्क्वायर आया, दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है तो देखना भाई ये जो स्क्वायर था दोनों का, इसको हमने क्या कर दिया भाई, इकट्ठा स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत यहां तक? अब कोई दिक्कत नहीं तो अब इस आइडेंटिटी पे आओ। a माइनस 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, a माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। ये जो वैल्यू है किसके बराबर थी, a की क्यूब माइनस 1 की क्यूब, और इसका स्क्वायर था तो उसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास a की क्यूब माइनस 1 का क्या आ गया, स्क्वायर। और यही वैल्यू आपको क्या करनी थी भाई, प्रूव। इसका मतलब RHS। ये आपका क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट। देखिए भाई अगला क्वेश्चन आपका ये वैल्यू आपको इसके बराबर प्रूव करनी है। इस वैल्यू को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो ये आपके पास एक आइडेंटिटी होती है भाई, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ये एक आइडेंटिटी होती है। ये जो वैल्यू है इसको माइनस में दिक्कत है, अगर ये आइडेंटिटी होती थी, ये वैल्यू थी, ये इसके बराबर होते हैं। तो यहाँ से ये तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, बट ये वैल्यू तो हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, एक हिंट मिलेगा। अगर स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, हमने स्टार्टिंग हमें क्या चाहिए, ABC चाहिए। ABC कब आ सकता है भाई, यहाँ से ABC लाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं भाई। पहला तरीका ये कि इन दोनों को ऐड कर लो, दूसरा तरीका ये इन तीनों को ऐड कर लो, दोनों साइड से आती किसी को भी कर लो। हमने क्या भाई ऑपरेट R1 के अंदर ऑपरेट कर लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। R1 के अंदर जब ऑपरेट किया तो ये वैल्यू आ गई B प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। B भी दो बार है, C भी दो बार, A भी दो बार है। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C। यहाँ से देखना A माइनस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, वैल्यू क्या बनेगी भाई 0। इधर करोगे तो A प्लस बी प्लस सी, बाकी वैल्यू एज इट इज C प्लस ए प्लस बी, बी माइनस सी और C माइनस ए, ये B और ये C, ठीक है। अब देखो ये A प्लस बी प्लस सी है यहाँ पर भी, इसका मतलब यहाँ पे तो 0 हो ही गया, मीन्स तीनों में A प्लस बी प्लस सी को बना सकते हैं, तो हमने ले लिया। अगर टेकिंग कॉमन A प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1 में से जब कॉमन लिया तो ये वैल्यू आ गई A प्लस बी प्लस सी आपकी बाहर होगी, अंदर में वैल्यू बच गई 2, ये 0, ये 1, ये C प्लस ए, ये A प्लस बी, ये B माइनस सी, ये C माइनस ए, ये B और ये वैल्यू क्या आ गया आपके पास C। अब देखो भाई इस रो में एक 0 आ चुकी है, इस रो में एक 0 और बना लो, वो चाहे यहाँ पे बना लो चाहे यहाँ पे बना लो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे बना दे 0, यहाँ पे 0 बनाओगे तो C1 के अंदर है, तो C1 के अंदर 0 कैसे बनेगी। अब भाई ऑपरेट C1 के अंदर C1, देखो यहाँ पे 2 है ना,
तो यहाँ पे कितना होगा चाहिए 2 होगा चाहिए। 2 कब होगा जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ C3, ट्वाइस ऑफ C3। अब देखो इस टाइप के जो ऑपरेशन है ना, हमने कहा था कि अगर आप किसी भी रो या कॉलम को जब मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर आपसे डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन भाई यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपने क्या काम किया है, आखिर 2 से मल्टीप्लाई किया ना, वो सिर्फ C1 जो कॉलम वो चेंज हुआ है, लेकिन इसके अंदर तो हमने कोई चेंज नहीं किया, इसके अंदर चेंज नहीं किया तो इसकी ऑपरेशनल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे केस में आपको बाहर से डिवाइड करवाने की जरूरत नहीं है। तो क्या करोगे भाई, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी ये वैल्यू आ गई बाहर, अंदर से देखना भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 में से घटाओगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी 0। अच्छा उसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई 2 से करोगे 2b, ये c प्लस ए है तो ये वैल्यू हो जाएगी c प्लस ए माइनस 2b। कोई दिक्कत, यहाँ पे वैल्यू a प्लस बी माइनस में 2c, a प्लस बी माइनस में 2c। कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ से आ जाओ भाई, ये 0, ये b माइनस सी, ये c माइनस ए, और ये 1, ये b और ये c, ये वैल्यू आ गई आपके पास। इस रो के अंदर, पहली रो के अंदर 2 0 आ चुकी है ना, कर दो एक्सपेंड। एक्सपेंड करोगे तो भाई एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग आपके पास क्या आ जाएगा भाई R1, R1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास a प्लस बी प्लस सी। बाहर क्या रहेगा, अब देखना भाई ये रो ना, इस रो को पूरी को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो कुल मिलाकर के आपके पास ये 4 एलिमेंट बचे, पहले ये और फिर बाद में ये। तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी भाई 1 इंटू सी प्लस ए माइनस में 2b इंटू में सी प्लस ए माइनस 2b इंटू सी माइनस ए। ठीक है भाई, ये वैल्यू 1 थी, इसके ऊपर एक ब्रैकेट और लगा लेंगे, माइनस में आपके पास क्या आएगा भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ गया आपके पास a प्लस बी माइनस में 2c और इंटू में क्या आ गया b माइनस सी, ये एक ब्रैकेट और ये पूरा बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अब करो कैलकुलेशन, a प्लस बी प्लस सी, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का 1 ही हो जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, c की c के साथ करोगे तो c स्क्वायर, c की a के साथ करोगे तो प्लस में ac, c की माइनस 2b के साथ माइनस 2bc, फिर माइनस a की करो माइनस ac माइनस a स्क्वायर और प्लस में 2ab। ठीक है, कोई दिक्कत, एक बार देख लो दोबारा से, c की c के साथ c स्क्वायर, a के साथ ac माइनस 2b के साथ माइनस 2bc माइनस ac माइनस a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2ab। अब इन दोनों की कर दो भाई, लेकिन बाहर माइनस है तो हर टर्म का साइन चेंज होगा, तो पहले b से करेंगे तो ab आएगा लेकिन बाहर है तो माइनस ab, ये b स्क्वायर आएगा लेकिन माइनस b स्क्वायर, ये माइनस 2bc आएगा प्लस में 2bc। अब माइनस c से कर दो, तो माइनस c से करोगे तो माइनस ac आएगा लेकिन ये प्लस ac हो जाएगा, ये प्लस bc हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस और ये माइनस 2c स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत नहीं तो भाई देखो जो टर्म कटती है उनको काट दो, जो बचे उनको बचा दो। ये AC है प्लस का, ये माइनस का AC कैंसिल कर दो, ये माइनस का 2bc है, ये 2bc कैंसिल कर दो। उसके बाद कुछ नहीं बच रहा, कैंसिल कुछ हो नहीं रहा, नहीं हो रहा तो भाई a प्लस बी प्लस सी वैल्यू आ गई, यहां से c स्क्वायर है, ये माइनस का 2c स्क्वायर है, ये c स्क्वायर माइनस का 2c स्क्वायर, ये बच गया माइनस का c स्क्वायर, ये माइनस का बच गया a स्क्वायर, ये बच गया माइनस का b स्क्वायर। कोई दिक्कत, अब देखना भाई ये प्लस का 2ab, ये माइनस का ab, प्लस का ab, ये प्लस का ac और ये प्लस का bc, ये वैल्यू आ गई भाई। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो ये आई है, लेकिन ये आपके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती, एक्चुअल आइडेंटिटी ये होती है कि ये तीनों टर्म आपकी क्या होती है पॉजिटिव और ये क्या होती है नेगेटिव, लेकिन हमारे पास ये टर्म क्या आ गई चेंज, जो प्लस होना था वो तो माइनस आ रही है और माइनस वाली क्या रखी है प्लस, यहाँ से माइनस कॉमन कर ले, माइनस कॉमन करो जो सारे से बाहर को माइनस कॉमन कर दिया तो ये वैल्यू a प्लस बी प्लस सी बाहर होगी, इनमें से माइनस कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस में ए बी माइनस में बी सी और माइनस में सी ए। ये जो आइडेंटिटी ये किसके बराबर होगी, ये वैल्यू आ गई, इसकी जगह पे ये वैल्यू रख देंगे, तो माइनस में a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब और माइनस 3ab c। अब बाहर माइनस है, माइनस को अंदर ले जाओ,
माइनस को अंदर लेके गए तो ये 3abc तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस c क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा भाई आपका RHS। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना। अब भाई देखो अगला जो क्वेश्चन है, अब की बार इधर भी एक डिटरमिनेंट और इधर भी एक डिटरमिनेंट, मींस एक डिटरमिनेंट से डिटरमिनेंट ही बनाना है आपको। तो अब की बार ध्यान रखना कि बाहर कॉमन कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ एक कांस्टेंट 2 कॉमन आ सकता, बाकी कुछ नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल ही काम है, ये भी करो। आपको बाहर 2 बनाना है, ऊपर एक्स वाई जेड बसना रहना चाहिए। एक बार देखना भाई, एक बार इसके अंदर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, वाई जेड जेड एक्स तो नहीं है, इसको एक बार ऊपर इसको ऐड करके देखना भाई, x प्लस वाई वाई। तो भाई देखो इधर भी आपके पास एक्स वाई जेड है, इधर भी एक्स वाई जेड है, या तो आप इनको ऊपर ऐड कर लो या फिर आप कॉलम ऐड कर लो, आपकी मर्जी कैसे भी कर लो। हमने इनको ऐड कर लिया भाई, ऑपरेट किया हमने R1 के अंदर, R1 प्लस R2 प्लस R3, और साथ ही एक छोटा सा काम कर रहे हैं भाई, देखो x x 2 बार, y y 2 बार, z z 2 बार, हर टर्म 2 बार आएगी तो 2 कॉमन आएगा, हमने सीधा कॉमन ले लिया, एंड टेकिंग कॉमन 2, एंड टेकिंग कॉमन 2 साथ में कॉमन भी ले लिया, 2 साथ में कॉमन ले लिया तो ऊपर वैल्यू बचेगी x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड। नीचे वाली टर्म आपके पास y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, ये z प्लस एक्स, ये x प्लस वाई, x प्लस वाई और y प्लस जेड। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब देखो हमें तो क्या चाहिए कि नीचे सभी में ना x y z बनाना है, मींस कॉमन तो कुछ नहीं था, यहीं से प्लस माइनस करके इनको सिंगल सिंगल बनाना है। इसमें 2 2, इसमें 3 आ गए, कोई बात नहीं। अब की बार आप ऑपरेशन लगाओ, ऑपरेट, एक तो R2 में ऑपरेशन लगाओ और एक R3 में ऑपरेशन लगाओ। R2 में ऑपरेशन लगाओ R2 माइनस R1, और R3 में ऑपरेशन लगाओ R3 माइनस R1। 2 एज इट इज रह गया, ये पहली आपकी एज इट इज रह जाएगी एक्स वाई जेड, और ये भी एक्स वाई जेड। यहां से आपके पास देखो R2 में से R1 घटाओगे ना तो y और z है, इनको घटाओगे तो ये तीनों साइन माइनस के, y और z तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा सिर्फ x, मीन्स माइनस एक्स। माइनस एक्स इधर से बचेगा, इधर से बच जाएगा माइनस वाई, इधर से बचेगा माइनस जेड। कोई दिक्कत। सेम R3 में से R1 घटाओ तो जेड एक्स कट जाएगा, क्या बच जाएगा y, तो माइनस के y, माइनस के इसमें z और इसमें माइनस में x। कोई दिक्कत। अब कोई दिक्कत नहीं, तो देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड बन गया, वाई जेड एक्स, सिंगल सिंगल चाहिए था, अपना काम हो गया। लेकिन ऊपर दिक्कत आ रही है, ऊपर दिक्कत आ रही है, एक बार उसका सॉल्यूशन कर दो। यहाँ से गलती से है ना, गलती से भी गलती मत कर देना, आगे कभी इन दोनों को माइनस कॉमन बाहर करो, दिक्कत आ जाए, क्योंकि माइनस हमें चाहिए नहीं। एक बार इनको ऐड कर लो, फिर देखेंगे माइनस का सिस्टम। तो एक बार R1 में फिर दोबारा से ऑपरेशन लगा लो, तीनों को ऐड कर दो। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स वाई है, वाई जेड जेड एक्स, इनमें 2 कम, इसमें भी 2 कम, इसमें भी 2 कम हो जाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो हमने ऑपरेशन लगाया अपना R1 में, R1 में क्या ऑपरेशन लगाया, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो एक्स वाई माइनस के, एक्स वाई का तो काम हो गया, बचेगा क्या जेड, तो इधर तो क्या बचेगा बाहर, तो 2z ऊपर से बच गया, इसमें yz है तो क्या बच जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा, इसमें zx है तो इसमें कौन बच जाएगा, y बच जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और ये है माइनस वाई माइनस जेड और माइनस एक्स। क्या दिक्कत। अब देखो भाई यहां से अगर हम माइनस कॉमन कर लें, इस रो में से माइनस कॉमन करेंगे, इसमें से भी माइनस इसके नाम का आएगा, माइनस इसके नाम का आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक स्टेप हमने कट कर दिया, ये सीधा हो गया अपना काम। एक बार देखना इन दोनों में कुछ चेंज है या कुछ सेम ही है। इसकी पहली रो कॉलम है एक्स वाई जेड, अपना है जेड एक्स वाई, इसका मतलब ये एक्स वाई जेड अपना सेकंड है और जेड एक्स वाई इसका तीसरा कॉलम है भाई। तो अब हमने एक ऑपरेशन जब बताए थे, प्रॉपर्टी जब बताई थी, तो इंटरचेंज की प्रॉपर्टी बताई थी, और जब एक बार जब इंटरचेंज करेंगे तो उस केस में उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। एक बार तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। तो यहाँ पे ऑपरेशन लगाओ भाई, ऑपरेट, क्या ऑपरेशन लगाओगे आप, C1, और इंटरचेंज का ऑपरेशन था बेटा ये, C1 और C2, मीन्स C1 की जगह पे C2 को ले आओ और C2 की जगह पे क्या ले आओ, C1। और जब आप इस ऐसा करोगे एक बार, तो इस नेगेटिव जो वैल्यू है इस डिटरमिनेंट की, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी।
नेगेटिव हो जाएगी तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। -2 आया तो भाई ये वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी एक्स वाई जेड, और ये वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी जेड एक्स वाई, और ये वैल्यू वाई जेड और एक्स। अब भी यहाँ पे दिक्कत है क्योंकि पहला कॉलम एक्स वाई जेड था, दूसरा कॉलम वाई जेड एक्स है, लेकिन अपना फॉर्म है जेड एक्स वाई, तो इसका मतलब इसको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। इसका मतलब एक ऑपरेशन और एक ऑपरेशन जब और लगाओगे तो ऑपरेट C2 को C3 के अंदर क्या कर दो, इंटरचेंज। अब फिर इंटरचेंज किया है तो फिर माइनस लगेगा, माइनस पहले था, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये वैल्यू आ गई एक्स वाई जेड, ये इधर आ जाएगा वाई जेड एक्स, और ये आ जाएगा भाई जेड एक्स और वाई, यही वैल्यू ये है, इज इक्वल टू क्या आ गया आपका RHS। आपका क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए भाई अगला क्वेश्चन आपका ये है, इसमें आपको 4a² b² c² के बराबर प्रूव करना है। इसमें देखो भाई थोड़ा सा ध्यान से देखो कि कुछ चीज कॉमन आती होगी यहाँ पे, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो वैल्यू आपके पास कॉमन है। देखो यहाँ पे a² है ab है, ये ab है, b b b b c और c, मीन्स इस पहले कॉलम में आपके पास a है, इसमें b है और इसमें c है। करो भाई लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमने क्या कर दिया, अगर टेकिंग कॉमन A, B and C from C1, C2 and C3 respectively, ठीक है। तो ABC बाहर कॉमन आ गया तो इसका मतलब ABC गया, ABC बाहर हो गया तो यहाँ से क्या बचेगा A, यहाँ से बचेगा A प्लस B, यहाँ से बचेगा B, यहाँ से C, ये B, ये B प्लस C, ये बचेगा A प्लस C, ये बचेगा A और ये बचेगा C, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, अब सिंपल सा काम है, अब इनको ऊपर ऐड कर दो क्योंकि A और A, B और B, C B C B, AC AC, सिंपल सा काम है। ऑपरेट R1 के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3, और मैं देखो ये 2 टाइम्स आएगा, साथ साथ हमने 2 कॉमन ले लिया, एंड टेकिंग कॉमन 2 कॉमन भी ले लिया तो बाहर तो हो गया 2ABC, अंदर होगा भाई ये A प्लस बी, ये होगा B प्लस C, ये होगा C प्लस A, ये वैल्यू आ गई A प्लस बी, ये B और ये A, ये B, ये B प्लस C और ये आ गई C। तो 2ABC आ गया, हमें चाहिए 4a² b² c²। इसका मतलब अंदर से हमें 2ABC और मंगाना पड़ेगा। 2ABC कैसे मंगाओगे भाई, एक बार इनको घटा दो, एक बार इनको घटा दो, काम खत्म। तो हमने किया R1 में से R2 को घटा दिया, ऑपरेट R1 माइनस R2, और R2 के अंदर ऑपरेशन लगा दिया R2 माइनस R3, R2 के अंदर ऑपरेशन लगा दिया R2 माइनस R3। तो देखना भाई 2ABC बाहर था आपका, अंदर से क्या रह गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये वैल्यू बचेगी A, और ये वैल्यू आ गया आपके पास B, इसमें से इसको घटाओगे तो ये वैल्यू बचेगी C, ये बचेगी माइनस C, और इधर बच जाएगा B प्लस C, इधर करोगे तो ये बच जाएगा C, ये बचेगा A माइनस C, और ये वैल्यू आ गई C, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, तो भाई या तो यहीं से एक्सपेंड कर दो, नहीं तो एक ऑपरेशन और लगा दो, बाकी दोनों वैल्यू क्या आपकी सेम है, दोनों वैल्यू सेम है, तो एक बार इनको ऑपरेट कर दो। तो भाई ऑपरेट C2 के अंदर क्या आएगा C2 माइनस C3, तो ये 2ABC एज इट इज रह गया, यहाँ से वैल्यू 0 A और ये B आ गई, ये 0, इसमें से इसको घटाएंगे ना, तो इसमें से इसको घटाओगे तो देखो ये तो साइन माइनस का और ये किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये प्लस का C और ये माइनस का C, ये तो 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा माइनस का A, इसको घटाओगे तो ये बच जाएगा B, ये C, A माइनस C और C, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर लो भाई, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग जब एक्सपेंड करोगे तो 2ABC तो बाहर है ही, अंदर से यहाँ से क्या बचेगा C, इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये आ गया AB, इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस फॉर्मूले में आता माइनस, यहाँ पे ये प्लस AB आ गया, तो AB और AB कितना हो गया 2AB, तो 2AB की जब C से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या हो जाएगा 2ABC पहले ही, तो कितना हो जाएगा ये 4a² b² और c², यही वैल्यू आपको क्या करनी थी प्रूव करनी थी, यही प्रूव करनी थी, इक्वल टू क्या आ गया RHS। देखिए भाई अगला क्वेश्चन आपका a² प्लस 1 AB AC, और इधर आपको प्रूव करना 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c²। भाई
थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन पेपर में। तो भाई इसके अंदर आप क्या करोगे कि यहाँ से कॉमन तो देखो आ नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे ए तो दिखाई दे रहा है, बट इस फैक्टर में ये यहाँ से कॉमन आ जाएगा बट यहाँ से नहीं आएगा, इसलिए ये दिक्कत है। इसमें एक काम करो आपको स्टार्टिंग से, ताकि भाई हमने क्या किया कि यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करवा लो। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग C1 C2 एंड C3 बाई इस C1 को तो कर दो A से B एंड C रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब भाई पहले तो C1 C2 C3 के अंदर क्या कर दिया हमने, ABC से मल्टीप्लाई, ABC से तो मल्टीप्लाई करवा दिया और साथ ही साथ ABC क्या ले लो कॉमन, लेकिन हमने मल्टीप्लाई किया है कॉलम में और कॉमन लेंगे रो के अंदर, एंड टेकिंग कॉमन। चलो वो बाद में लिख लेंगे, पहले इसको सोल्व करो। इसको जब सोल्व करो देखो हमने बताया था कि अगर मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर उसका रिवर्स ऑपरेशन लगाना पड़ेगा भाई, रिवर्स ऑपरेशन लगाओगे जिसका मतलब मल्टीप्लाई किया तो बाहर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करोगे तो 1/ABC बाहर आएगा। यहाँ से ये हो जाएगा a इंटू ए, इसको जब a से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा a³ प्लस a, ये हो जाएगा भाई AB² और ये हो जाएगा AC², ये हो जाएगा A²B, ये हो जाएगा A²C। यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास B³ प्लस B, ये हो जाएगा B²C, ये हो जाएगा BC², ये हो जाएगा C³ प्लस C, ठीक है। कॉलम में हमने ABC से मल्टीप्लाई की है, अब रो में से क्या कर लेंगे ABC कॉमन, तो टेकिंग कॉमन A B एंड C फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। R1 R2 एंड R3 से क्या कर देंगे हम, इसमें से कॉमन ले लेंगे भाई। तो कॉमन लेंगे तो देखो R1 में A कॉमन ले लिया, इसमें से B, इसमें से C, तो बाहर तो क्या आ गया ABC अपॉन ABC आ गया, तो ये वैल्यू तो इससे कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे A कॉमन लोगे तो ये वैल्यू बचेगी A² प्लस 1, ये बचेगा B², ये बचेगा C², ये बचेगा A², ये बचेगा B² प्लस 1, ये बचेगा C², ये बचेगा A², ये बचेगा B², ये बचेगा C² प्लस 1। अब आपके पास आपका क्वेश्चन जो है ना वो बिल्कुल ही सिंपल है, और सिंपल क्वेश्चन जब है तो उस केस में क्या आएगा आपके पास, अगर भाई आपको क्या प्रूव करना है, 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C² प्रूव करना है। अगर इसको जब प्रूव करोगे तो देखना भाई एक बार यहाँ से इनको ऐड करोगे ना तो C², B² 1 और A² दोनों में सेम, यहाँ पर भी C² 1 B² और A² सेम, इसके अंदर भी, तो इसके अंदर ऑपरेशन लगा दो भाई आप, आगे ऑपरेट C1 के अंदर ऑपरेट लगा दो C1 प्लस C2 प्लस C3। आगे इन तीनों के अंदर क्या लगा दिया हमने, कॉलम के अंदर इनको ऐड कर दिया। कॉलम के अंदर जब हमने इनको ऐड किया तो क्या आ जाएगा भाई, ये वैल्यू आ गई भाई 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C², 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C², 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C², ठीक है भाई। ये वैल्यू आपकी एज इट इज, ये B² प्लस 1 और ये क्या आ गया B², यहाँ से C² और C² प्लस 1, C² और C² प्लस 1, ये वैल्यू आ गया आपके पास। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो देखो इस पूरे कॉलम में ये वैल्यू सेम बन गई ना, इसको हम बाहर कर दें। अब इसको जब बाहर करेंगे ना तो हमने सीधा एक स्टेप कट कर दिया भाई, इस टर्म को हमने सारी को बाहर कर दिया भाई। इस टर्म को जैसे हमने बाहर किया ना तो बाहर तो आपके पास कॉमन में क्या आ गया, 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C², ये कॉमन आ गया अंदर 1 1 और 1 बच गया। कोई दिक्कत? अब 1 1 आ गया तो आपके पास क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है। क्वेश्चन सिंपल हो गया मतलब इनको आपस में घटा दो भाई। अब इनको घटाओगे तो ऑपरेट करो भाई, ऑपरेट क्या ऑपरेट किया हमने, R1 के अंदर R1 माइनस R2 और R2 के अंदर किया हमने R2 माइनस R3, तो ये वैल्यू आ गई 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C² बाहर हो गया। यहाँ से ये 0 ये 1 आ गया, इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -1, ये वैल्यू हो जाएगी 1, ये हो जाएगा B², ये 0, ये हो जाएगा -1, ये C² प्लस 1। कोई दिक्कत? इसमें से इसको घटा दिया तो ये वैल्यू आ गई। अब इससे एक्सपेंड कर लो, इससे कर लो, किसी से कर लो, एक ही बात है। हमने इसी से एक्सपेंड कर लिया। अब एक्सपेंडिंग अलोंग
C1 आ गया। C1 से एक्सपेंड करोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बाहर अंदर से क्या रह गया भाई, यहाँ से ये 1 इंटू इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इन दोनों के मल्टीप्लाई 1 माइनस 0, ये वैल्यू आ गई। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया भाई आपका राइट हैंड साइड। आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब भाई अगला जो क्वेश्चन आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और इसको अब की बार आपको किसके बराबर प्रूव करना है भाई, 0 के बराबर प्रूव करना है। 0 के बराबर प्रूव करना है तो भाई कैसे करोगे, सिंपल सा ही काम है। आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेशन लगाओ भाई, लेफ्ट हैंड साइड में क्या ऑपरेशन लगाओ, इसको मल्टीप्लाई करवा लो। मल्टीप्लाइंग भाई ये कुछ चीजें ना आपको ध्यान से थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस से पता चलेंगे आपको। ये नहीं कि हमको स्टार्टिंग वाले दिन आ जाती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस जब करोगे तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ आ जाएगा, अच्छा ये चीज बनेगी, तब आपको पता चल जाएगा क्या मल्टीप्लाई करना और क्या डिवाइड करना। स्टार्टिंग में सब चीजें पता चल जाएंगी। तो मल्टीप्लाइंग R1 R2 एंड R3 बाई ए बी एंड सी। R1 R2 और R3 के अंदर हमने क्या किया, ABC से मल्टीप्लाई करवा दी भाई रेस्पेक्टिवली। ABC से जब मल्टीप्लाई की तो ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ गया ABC, यहाँ से हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, ये वैल्यू आ गई ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी, ये वैल्यू आ गई ए बी सी, ये वैल्यू आ गई बी सी प्लस ए बी। इसको जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ये ए बी सी, और यहाँ से आ गया भाई ए सी, और प्लस में क्या आ गया बी सी। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं तो एक काम करो, देखो यहाँ पे एबीसी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी एबीसी दिखाई दे रहा है। तो टेकिंग कॉमन ए बी सी, देखो अब की बार पूरी टर्म एबीसी फ्रॉम C1 एंड C2, C1 एंड C2 से बाहर गया तो एबीसी 2 बार जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा BC, यहाँ से BC बच गया, यहाँ से AC बच गया, यहाँ से क्या बच गया AB, ये 1 ये भी 1, ये बचेगा AB प्लस AC, ये बचेगा BC प्लस AB, और ये बचेगा AC प्लस BC। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से AB AC और ये BC है, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो तीनों में टर्म क्या हो जाएंगे सेम, उसको क्या कर लेंगे कॉमन। तो यहाँ से हमने ऑपरेशन लगाया भाई, ऑपरेट C1 के अंदर क्या ऑपरेशन लगा दिया, C1 प्लस C3। तो C1 प्लस C3 का जब ऑपरेशन लगाएंगे तो देखना भाई ABC का होल स्क्वायर हो गया, तो यहां से क्या आ जाएगा AB AC और BC, AB प्लस AC प्लस BC, यहां से फिर क्या आ जाएगा AC BC और AB प्लस BC प्लस AC, और यहां से भी क्या आ जाएगा AB प्लस AC प्लस BC, AB प्लस AC प्लस BC, और ये वैल्यू 1 1 और 1, यहाँ पे वैल्यू बच गई आपकी AB प्लस AC, ये है BC प्लस AB, और ये बच गई भाई AC प्लस BC। कोई दिक्कत? अब देखना एक बार, ये तीनों टर्म यहाँ से सेम है ना, तीनों टर्म इस कॉलम के अंदर क्या है सेम। अगर ये वैल्यू सेम है तो यहाँ से इसको कॉमन कर दें, जैसे इसको कॉमन करेंगे तो ये वैल्यू हमने कॉमन कर दी, ये वैल्यू आ गई B प्लस BC प्लस AC, बाहर हो गया ये 1 1 1, ये भी 1 1, ये भी 1 1, दोनों कॉलम क्या हो गए एक जैसे हो, तो सीधी वैल्यू क्या होगी 0 0 क्यों होगी, पीछे रीजन लिख देंगे C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं तो भाई आज की जो अपनी क्लास है वो यहीं पे फिनिश होती है, बाकी जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। साथ में जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सबसे पहले जो भी हमारी नई वीडियो आए उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।